अस्सलाम वालेकुम जी। इस जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर आपको एक ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग तो आप इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि इसके दो पोर्शन हैं इसकी कलर पैलेट के। एक जो कलर पैलेट है वो है ऑरेंज कलर की, जिसके अंदर ब्राउन्स के, ऑरेंज और येलो के शेड्स हैं, रेड्स के किसी हद तक थोड़े थोड़े शेड्स हैं, और एक पूरे का पूरा पोर्शन है जो स्प्लिट करता है उसके जो ब्लैक एंड वाइट कलर्स को बेसिकली। तो मोस्टली आपने कुछ बहुत सारी पेंटिंग्स मेरी देखी होंगी कि जिसके अंदर आपने सिर्फ या तो ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग देखी है या कलरफुल पेंटिंग्स देखी है। इस सीरीज़ की पेंटिंग्स बहुत कम मैंने बनाई हैं कुछ 10, 12, 20, 25 बनाई हैं पिछले कुछ 14-15 साल के करियर के अंदर, जब से मैंने ये प्रोफेशनली कैलीग्राफी स्टार्ट की है। इसलिए बहुत देर के बाद मैं चाह रहा था कि ड्यूरिंग माय दिस वर्किंग कि मैंने काम को स्टार्ट तो किया पेंटिंग में, बट सडनली आई डिसाइड कि चले मैं इसके ऊपर ना एक इसकी वीडियोग्राफी करके, तो मैं इसके ऊपर एक लेक्चर सीरीज़ में एक इसकी डेमोन्स्ट्रेशन या इसका एक डिटेल डाल दूं, ताकि इस सीरीज़ को भी आप समझ सकें कि कैसे दो टेस्ट जो हैं एक ही पेंटिंग के अंदर उनको किस तरह मैनेज किया जाता है। कि आप अगर फ़र्ज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी की पूरी एक पेंटिंग की बैकग्राउंड को फिल करना है। आप एक एरिया जो है उसको बिल्कुल वाइट कलर या ग्रे स्केल में भी कर सकते हैं, और दूसरे के अंदर आप उसके कलर्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ टेक्निक्स, लॉट ऑफ सीरीज़ ऑफ वन पेंटिंग। तो इस पेंटिंग के अंदर थोड़ा-सा मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे मैंने एक ब्लैक एंड वाइट एरिया और एक कलरफुल एरिया है, उनको किस तरह मैंने बैलेंस किया और किस तरह मैंने प्रिपेयर्ड किया है कि हम दो टेस्ट को एक जगह पे किस तरह मैच कर सकते हैं। उसमें कलरफुल इम्पैक्ट भी रहे और उसका ब्लैक एंड वाइट और लाइट कलर, जिसको हम पेस्टल कलर कह सकते हैं, या एक थोड़ा एक आप उसको कह लें कि एक ग्रेज के टोन्स जो हैं, उसमें हम किस तरह एक ही पेंटिंग को उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको कंपोज़ कर सकते हैं, अल्फाज को कैसे कंपोज़ कर सकते हैं। तो देखें इस ट्यूटोरियल को और समझें कि कैसे कलर्स को और कंपोजिशन को मैनेज किया गया है। बाकी तो डेफिनेटली जब बंदा एक आर्टिस्ट जो होता है वो बोलने से ज़्यादा प्रैक्टिकली काम करके आपको दिखा सकता है। तो देखते हैं, साथ में इसकी एक ऑडिटेड किस्म की एक वर्जन है। जो मेरी लाइव वीडियोस होती हैं उसके अंदर आपको ज़्यादा एक कैजुअल स्टाइल में आपको ट्यूटोरियल या एक चीज़ें मिलती हैं, बट व्हेन आई एम गोइंग टू अरेंज एन एडिटेड ट्यूटोरियल, तो उसके अंदर फिर आपको थोड़ा-सा एक बड़ा फॉर्मल किस्म का एक एक कन्वर्सेशन मिलती है या एक बात मिलती है देखने को। तो लेट्स सी, देखें और फिर इसके ऊपर आप कमेंट करके भी बताइएगा, अपना राय दीजिएगा कि इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको क्या चीज़ बेहतर लगी और क्या चीज़ और ऐड हो सकती है, या आप लोग क्या और ऐसी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। लेकिन प्लीज़ एक चीज़ ये है कि एक ही क्वेश्चंस को बार-बार रिपीट मत किया करें। जैसे मुझे एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, फिर मैसेजेस शुरू होते हैं। ना मैं फ़ोन कॉल सुनता हूँ, ना मैं मैसेज सुनता हूँ, क्योंकि जितनी डिटेल कन्वर्सेशन में अपनी हर ट्यूटोरियल में और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ, किसी सवाल का जवाब बनता नहीं है उस तरह पूछना। मतलब कोई पूछ रहा है जी कि आप वार्निश कौन-सी यूज़ करते हैं, कोई पूछता है कलर कौन-सा यूज़ कर रहे हैं। देखें, अगर सीखना है तो ज़रा शुरू से लेके एंड तक सारी की सारी जो सीरीज़ हैं, सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं, उनको सुनें, देखें, फिर आप सवाल पूछें। तो जो उसमें नहीं होगा उसका मैं जवाब दूँगा। लेकिन एक ही सवाल को बार-बार रिपीट करना जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, तो दैट इज़ आउट ऑफ एथिक्स। मतलब वो एक अखलाकी लिहाज से भी और एक सीखने के लिहाज से भी आपके लिए शायद बेहतर ना हो। तो मेरे लिए मसला नहीं है कि मैंने आपको सिखाना है या मैंने आपसे कोई फ़ीस लेनी है। ऐसे ट्यूटोरियल्स तो लोग जिसे कहते हैं ना फ़ीस लेके और पैसे लेके और पीडीएफ या जिसे कहते हैं एक फ़ाइल बना के और पता नहीं उसकी जो भी होती है एक ज़िप फ़ाइल बना के आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेजते हैं और उसके पैसे लेते हैं। तो मैं तो फ्री में अपलोड कर रहा हूँ और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आई डोंट नो, इसलिए दैट आई कैन कन्वे माय मैसेज, माय नॉलेज टू ऑल ऑफ यू पीपल।
तो थैंक यू, आप देखें इस ट्यूटोरियल को और इसके बारे में आप समझें और पूरा ट्यूटोरियल देखा करें, तो फिर ही आपको समझ आएगी। ज़िंदगी में हमेशा फैंटेसी ही नहीं ढूंढते, फैंटेसी जो होती है वो आपके लर्निंग प्रोसेस में भी होती है। तो लेट्स सी, देखें और साथ साथ में फिर हम उसके अंदर भी थोड़ी कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।
अब देखें ये जो एरिया है ना, देखें ये जो एरिया है, अब यहाँ तक थोड़ा सा जो इसका व्यू है, इसकी राइटिंग जो है, अब आगे फर्दर चलते चलते जो ब्लैक एंड वाइट एरिया है वहाँ पे ग्रेज के और ब्लैक की टोन्स में राइटिंग अभी लिखी जा रही है। ये जो है कुछ एरिया थोड़ा सा, अगर एक चीज़ आप इस पर गौर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक फील नज़र आ रही है कि जैसे यहाँ पे ना एक सीधी सी लाइन बन गई है। अब यहाँ से बिल्कुल अलहदा हो गया और ये अलहदा से हो गया। अब इसको थोड़ा सा फैलाना है और इसको थोड़ा सा बैलेंस करना है, इस राइटिंग को बैलेंस करना है। ये एक जैसे एक पट्टी में चीज़ नज़र आ रही है, ऐसी नज़र ना आए, थोड़ा सा इसको बैलेंस करना है। लेट्स सी अब ये किस तरह ये लफ्ज़ों की एनाटॉमी के साथ बैलेंस होगी, वो आप देखिएगा क्या होता है। यही चीज़ है मेन कि आपने अपना जो आर्ट वर्क है, जो सब कुछ जो आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो इतना वेल डिज़ाइन हो कि उसमें बैलेंस नज़र आए, ना कि वो एक अनबैलेंस्ड सी फॉर्म हो, जैसे एक ह्यूमन बॉडी की फॉर्म होती है, इस तरह। यहाँ पे दो काम हो सकते हैं इस पूरी पेंटिंग, इस पूरी कॉम्पोजिशन में। या तो फिर यहाँ पे सर्कल आ सकता है, जो ये सर्कल उस सर्कल को कॉम्प्लीमेंट कर दे और बैलेंस कर दे इसको। या फिर एक और काम है, जैसे आप रेड पेंटिंग में देख रहे हैं, कलर पैलेट चेंज होगी, यहाँ पे ऐसे दो हम नुक्ते लगा देते हैं, तो नुक्ता इज़ मच बेटर। गल एक नुक्ते विच मुकदी है। देखें अभी क्या करते हैं नुक्ते।
सबसे अहम बात होती है आपने लफ्ज़ों का जो चुनाव करना होता है, जो सिलेक्शन करनी होती है इस प्रोसेस के अंदर। वैसे तो एक जो कंटिन्यू राइटिंग होती है उसमें तो आप एक सूरत और एक आयात को आप उस रो में ही लिखते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बट व्हेन यू आर कमिंग टू इन दिस वे, यहाँ पे आपने जो लफ्ज़ों की एनाटॉमी जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी चॉइस और उसको कंपोज करना और उसको प्लेस करना ही सबसे अहम काम होता है। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे पेंटिंग तो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन उसमें जो ब्लैक कलर के शेड्स हैं, जिसमें कुछ ग्रे हैं, कुछ डार्क ब्लैक हैं, कुछ लाइट ब्लैक हैं, उसको भी कंपोज करने की कोशिश की जा रही है। आप यकीन माने, आप लोगों के लिए काम करते हुए साथ में वीडियो बना रहा हूँ, साथ में बोल भी रहा हूँ, बड़ा टफ है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कभी कभी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। ये देखें, अभी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर काम करके ना फिर उसके बाद मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा। अभी काम करते हुए, बातें करते हुए, वीडियो बनाते हुए मैं इसके ऊपर अभी प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा करके फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा वर्बली। अभी ख्याल रखिएगा कि ये है कॉम्पोजिशन। अब आगे कॉम्पोजिशन क्या बनती है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगी।
थोड़ी सी कंपोजिशन सेट हुई है इसमें। देखें ज़रा ब्लैक के साथ वो चीज़ें थोड़ी मैच हुई हैं अगर आप देखें तो पेंटिंग को। अब इस एरिया में यहाँ पे इस एरिया में एक छोटा सा सर्कल लग जाएगा जो उस सर्कल के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा और ये जो नुक्ते हैं इनके साथ उसका वेट बैलेंस कर देगा।
तो आपने ये पेंटिंग का ये जो एरिया है, ये जो ब्लैक एंड वाइट में इस वक्त जो इसकी कैलीग्राफी की गई है, आपने थोड़ा सा बीच में ट्यूटोरियल्स भी देख लिया और ये अंदाज़ा लगाया कि कैसे इसको बैलेंस किया गया है। ये ब्लैक एंड वाइट जो एरिया है इसको कलर एरिया के साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी की पूरी पेंटिंग बनाने में आपने सारे ही रंग एक ही पेंटिंग में थोप देने होते हैं। कलर्स को बैलेंस करना ही असल में एक आर्ट की एक बहुत बड़ा एक मेजर एक उसका एलिमेंट है। तो ये जी ये ब्लैक एंड वाइट जो है इस की कंपोजिशन आपको मैंने बताई है इस ट्यूटोरियल में। मेरा दिल है कि थोड़े थोड़े करके ट्यूटोरियल्स में अगर आपको बताऊं और आपके साथ शेयर करूं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक ही आप पोर्शन वाइज अगर चीज़ को समझ सकें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाए, डेफिनेटली आप कुछ लोग कहते हैं कि लंबी वीडियो हो, लेकिन ये है कि ज़रूर आएंगी रोज़ बरोज़ 2 दिन 1 दिन के बाद आएगी डेफिनेटली। लेकिन जब आप पोर्शन वाइज चीज़ों को जब आप डिटेल में बताते हैं या उसको उसकी डिटेल में एक लेक्चर सीरीज़ में जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ आ जाती है। वरना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही दफ़ा में जब मिलती है तो काफ़ी चीज़ें कटमट हो जाती हैं। तो थोड़ी थोड़ी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो देखें जी कि ये आपको नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट जो होगा जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको जो ये एरिया है, ये जो आपको कलर वाला एरिया नज़र आ रहा है सारे का सारा, इस एरिया में आपको काम करके दिखाऊंगा और थोड़ा सा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए ये जो बैलेंस्ड जो है एक प्रपोर्शन जो है ये आपके सामने है। क्योंकि इस प्रपोर्शन में मैंने जो आपसे बात की थी, आप एक चीज़ नोट कीजिए, अगर ये सिर्फ नुक्ते निकाल दें तो भी उसका वेट और पेंटिंग का बैलेंस नहीं रहता। अगर इस नुक्तों में से सिर्फ अगर वो जो सर्कल निकाल दें तो भी वो बैलेंस पेंटिंग नहीं रहती। इसमें 4 चीज़ें हैं इस एरिया के अंदर जो बैलेंस्ड हैं। ये नुक्ते, ये जो वर्ड लिखा गया है वन्नजुम शजरु ये यस्जुदान, ये वो सर्कल और वो अर्रहीम, अगर ये 2, 3 और 4 इन 4 चीज़ों को निकाल दें तो उसकी बेस ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इनको बैलेंस करना और इनको उनकी एग्जैक्ट जगह के ऊपर कंपोज करना और प्लेस करना, यही एक बैलेंस आर्ट वर्क की इलामत होती है। तो ले जी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जिसमें ये एरिया जो है इसके ऊपर थोड़ा ये जो एरिया दूसरा है इसके ऊपर काम करके दिखाया जाएगा। थैंक यू।